हमने 10 साल में यहाँ के किसानों की जेब में 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में दिया। ये कांग्रेस वालों ने 10 साल राज किया। प्रधानमंत्री तो असम से चुन करके गए थे, उसके बावजूद भी एक फूटी कोड़ी नहीं दी, एक फूटी कोड़ी किसानों को नहीं दी। हमने 20,000 करोड़ रुपया। कल बराग वैली के हजारों किसानों के खाते में भी ये आखिरी किस्त भी पहुंची है, ये वाली किस्त पहुंची है। और फिर जब चुनाव के बाद आएगा समय तब भी पहुंचेगी। ये पैसा खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में मेरे गांव के छोटे छोटे किसान भाई बहनों को बहुत बड़ी मदद कर रहा है। साथियों, बराग वैली अब अपनी फसलों के लिए ही नहीं बल्कि कृषि से जुड़ी पढ़ाई और रिसर्च के लिए भी जानी जाएगी। पत्थर कांडी में बराग घाटी के पहले एग्रीकल्चर कॉलेज का निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया है। किसानों को तो फायदा होगा ही, यहाँ के नौजवानों को कृषि स्टार्टअप के लिए सहयोग, समर्थन और प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों, भाजपा का मंत्र है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया उसे प्राथमिकता देना। कांग्रेस की सरकारें बॉर्डर एरिया को देश के अंतिम गांव मानती थी। हम बॉर्डर के गांवों को देश के पहले गांव मानते हैं और इसलिए बॉर्डर एरिया के विकास के लिए कछार जिले से ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का अगला चरण शुरू किया। इसे बराग वैली के अनेक गांवों में भी सुधार होना तय हो गया। साथियों, यहाँ बड़ी संख्या में चाय बागानों में कार्य करने वाले साथी भी हैं। असम सरकार ने चाय बागानों से जुड़े हजारों परिवारों को उनकी जमीन का अधिकार देने का ऐतिहासिक काम किया। वही परिवारों के भविष्य को बदलने की एक बड़ी शुरुआत है। जमीन के पट्टे मिलने से इन परिवारों को सुरक्षा मिली है, उन्हें सम्मान का जीवन मिलना सुनिश्चित हुआ है। साथियों, आप जरा वहां से दूर रहिए, अब जगह नहीं है, आगे नहीं आ सकते। देखिए वहां से जरा दूर रहिए, उनको अब आगे नहीं आ सकते भैया। अरे हमारे असम के भाई बहन तो बड़े समझदार हैं। आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, ये इतनी बड़ी ताकत है। कृपा करके आप साथियों, मैं हेमंत जी की सरकार को बधाई देता हूं। चाय बागानों में
करीब 200 सालों से सेवा दे रही अनेक पीढ़ियों के संघर्ष को आपने आज सम्मान दिया है। देखिए, मेरी इस बात पर बादल भी गरजने लग गए।